आज हिसार में है और हिसार में जो नलवा से विधायक रणदीप परिहार है, बीजेपी के विधायक हैं, उनसे खास बातचीत करांगे। बातचीत का विषय है कि संत रामपाल जी महाराज को बेल मिली है और लगातार चर्चा का दौर है कि बेल उनको मिल गई, नियमित जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए हैं। जी बताइए क्या कुछ कहना जी इस विषय। नहीं, मुझे अखबारात के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता चला संत रामपाल जी को बेल मिली है। कानून अपना काम करते हैं। लगातार 10 साल से वो लगातार जेलों में थे। अपने सिद्धांत और असूलों के लिए मैं समझता हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ कि परमपिता परमात्मा उनके साथ अच्छा करेगा। जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने पिछले दिनों किसानों को लेकर, जो बाढ़ पीड़ित किसान थे, सरकार का सहयोग समझो कि संत रामपाल जी महाराज ने किया था, उनकी मदद की थी। मैं संत रामपाल महाराज जी जब जेल में थे, मैंने निवेदन किया मेरे दोस्त राम अवतार राणा के माध्यम से, और भी इनके साथ भाई कपूर जी थे, एक आध साथी और भी था, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत उनसे उठ बैठ और जानकारी थी और मैं समझता था कि संत रामपाल महाराज बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं। जहाँ उनको हर तरह का ज्ञान है और ज्ञान लोगों को बांटते हैं, वहाँ धर्म के नाम पर भी उनकी जो है वो एक अच्छी सोच है। वो धार्मिक व्यक्तित्व के धनी हैं। जब संकट आया बाढ़ का पूरे प्रदेश में, उन्होंने पूरे प्रदेश में ही जो आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से, मैं भिन्न भिन्न जगह गया था, वहाँ पे उन्होंने बहुत मदद की है। तब मैंने भी मेरे भाइयों से जब प्रार्थना की, उनके बेटे से भी प्रार्थना की थी, वीरेंद्र जी से, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। मेरे नलवा विधानसभा क्षेत्र में अनेकों गांव में जा कर के उन्होंने चाहे किसी भी प्रकार की सहायता लोगों ने मांगी, हर संभव उनका प्रयास रहा कि वो तुरंत वहाँ उपलब्ध हो जाए। चाहे पाइपों की बात थी, चाहे मोटर की बात थी, चाहे अन्य प्रकार की जो सहायता सामग्री मांग रहे थे, खाद्य सामग्री जिन लोगों ने महसूस किया कि ज़रूरत है, तो वहाँ उन्होंने खुद देने का काम किया। वहाँ मैं उनका आभार व्यक्त इस बात का भी करता हूँ कि उन्होंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के भी कई गाँव में इस प्रकार की सहायता की है। और जबकि वो खुद जेल में अपनी विपरीत परिस्थितियों में थे और उनमें रह कर के भी मानवता के नाते उन्होंने ऐसा किया, तो मैं और मुबारकबाद देता हूँ उनके किए हुए कार्यों के लिए उनको, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चल कर के वो अच्छे काम करते रहें। और यहाँ तक कि मेरा बेटा उनके परिवार के लोगों से मिला था, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि गौशालाओं के लिए भी कई जगह उन्होंने शेड आदि बनवा करके उसमें भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है। जहाँ प्रदेश की सरकार गौओं के लिए विशेष राहत देने का काम कर रही है, वहाँ संत रामपाल जी ने भी अपने व्यक्तिगत तौर पे वहाँ मदद की। मैं इसके लिए भी उनको बहुत उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवादी भी हूँ, और गौवंश के लिए वो कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। जी देखिए, आज युवा नशे से ग्रस्त है। युवाओं के लिए भी वो नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, तो सरकार भी लगातार नशा मुक्त अभियान चला रही है, इस पे क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा, चाहे नशा मुक्ति की बात है, चाहे युवाओं को अच्छी शिक्षा देने की बात है, चाहे गौओं की सेवा करने की बात है, चाहे मानवता की सेवा करने की बात है, मैंने कोई ऐसा फील्ड उन्होंने छोड़ा ही नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, आम आदमी भी उन पे जब जाता है, उनके परिवार के पास जाता है, उनके अनुयायियों के पास जाता है, वो प्रत्येक व्यक्ति की वो मदद करते हैं। और बहुत सी ऐसी पॉलिसी जो प्रदेश की सरकार चला रही है, उनको बढ़ावा देने का भी संत रामपाल जी और उसका पूरा जो अनुयायियों का एक दल है, वो हमेशा ही मदद करता है। मैं बार-बार इस बात को दोहराना नहीं चाहता। फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि उनको मुबारकबाद देता हूँ। जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, अब जेल से बाहर हैं। जेल में बैठकर भी उन्होंने काफ़ी अभियान चलाए हैं। अब क्या उम्मीद है लोगों की? किस तरह आप भी फील्ड में जाते हो, तो लोगों से बातचीत करते हो, तो कैसा माहौल है? मैंने पहले भी आपको कहा, विपरीत परिस्थितियाँ रही उनकी, वो जेल में बंद थे 10 साल तक, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए हर तरह का काम करने का काम किया है। आज तो वो बाहर आ गए हैं, बाहर आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा ऊंचाइयों पे वो जाएंगे और ज़्यादा लोगों की सेवा करने का काम करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैं मेरे इलाके में, मेरे गौशालाओं में, धर्मशालाओं में, ऐसी-ऐसी जगह हैं जहाँ हमें उनकी ज़रूरत है,
हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ हमारी मदद करें। जी देखिए, आप आश्रम में भी जाते रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। अब बाहर आ रहे हैं, तो अब मुलाकात का क्या दौर रहेगा? देखो, जब वो जेल में थे उस वक्त भी मैं रोजाना, जो उनके अनुयायी लोग थे, मेरे रास्ते में उनकी जेल थी और लगातार उनके अनुयायियों से जब मिलता था, उनकी भावना को देखता था, तो मैं भी उस वक्त भी उनके सामने, जब वो नतमस्तक होते थे, मैं नतमस्तक होके आगे से निकलता था। आज वो साक्षात रूप में जब बाहर आए हैं, मैंने प्रार्थना की, मेरे भाई राम अवतार से कहा था समय लगते ही मैं आऊँगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी वो अवसर मिलेगा जब मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करूँ और नतमस्तक हूँ। नशे पे कुछ कहना? नशे पे मेरा पुनः दोहराना चाहता हूँ मैं आपको कि नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे गौ रक्षा की बात हो, चाहे मानवता के कल्याण की बात हो, लोगों के सुख सुविधा वाले जो लोग हैं उनको छोड़ करके वंचित लोग जो भी हैं, चाहे किसी का मकान नहीं था, चाहे किसी के पहनने के कपड़े नहीं थे, चाहे खाने के लिए अनाज नहीं था, और वो पानी में डूबे हुए लोग, इस प्रकार के हालात थे कि 28-29 साल बाद हरियाणा प्रदेश में ये बाढ़ आई है 94-95 के बाद। ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि जिसमें आम व्यक्ति जो लाचार थे उनको आवश्यकता थी, बहुत से सरकार की तरफ भी उनकी निगाह थी, संत महात्मा भी बहुत ऐसे हैं जिनकी तरफ भी उनकी निगाह थी, परंतु मैं संत रामपाल जी को नमन इस बात के लिए करता हूँ। उन्होंने स्वर्गीय भजन लाल जी के परिवार ने जिस तरह से भजन ग्लोबल के नाम से एक संस्था चलाई हुई है, उसी तरह से, उसी तर्ज पे उन्होंने मेरे क्षेत्र में और ख़ास करके हरियाणा प्रदेश में, जहाँ नलवा और आदमपुर का क्षेत्र ज़्यादा मैं मानता हूँ, यहाँ बाढ़ से पीड़ित था और पहला नंबर नलवा जो था वो पीड़ित था, सेकंड पे आता है आदमपुर, परंतु हर जगह उन्होंने हर तरह से मदद की। मेरी एक साधारण सी प्रार्थना पर मैं पुनः उनको नतमस्तक होता हूँ और मैं आज उनको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ गुरु जी को कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। बाहर आए हैं, नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम प्रदेश में सरकार चला रही है, चाहे गौ रक्षा की बात करती है, जो भी जन कल्याणकारी खिलाड़ियों के लिए है, बच्चों की शिक्षा के लिए है, चाहे हमारे गांव में नर्सरी खोली गई है बच्चे खेलने के लिए, वहाँ पे उनकी बात, योगदान की बात हो, गौओं के लिए जो कल्याण कर रही है सरकार उसमें उनका योगदान हो। हर क्षेत्र में आज संत रामपाल जी को लोग एक मसीहा के रूप में देखते हैं कि वो जिस तरह से सरकार की पॉलिसी हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं और व्यक्तिगत रूप से उनकी सोच बड़ी अच्छी है। वो आम व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसको हर तरह से सहायता दे करके लोगों के दिल को जीता है उन्होंने। मैं भी उसके लिए नमन करता हूँ। जी देखिए, ये थे बीजेपी से विधायक रणधीर पनियारी। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य है, सामाजिक कार्य है, वो कार्य सराहनीय है और मैं भी उनको नमन करता हूँ। आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।